ये रिजर्व है, कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा, ऐसा बताया गया। सूर्य भगवान ने रोशनी जो दिया, उन्होंने क्या कहा कि किसी जाति को नहीं मिलेगा रोशनी, किसी को मिलेगा। उन्होंने सबके लिए तो दिया। और मनुष्य को उन्होंने एक ही कैटेगरी में, सारे मनुष्यों को मिलेगा वो सूर्य का प्रकाश, सारे पेड़ पौधों जंतुओं सारी सृष्टि को, पक्षी पेड़ पौधे कीट पतंगे सबको और रोशनी मिलेगी। तो ज्ञान क्या है, एक रोशनी की तरह है। सुख सबको मिलेगा, सबको भोजन का अधिकार, सबको सांस लेने का अधिकार, सबको प्यास बुझाने का अधिकार, सबको ज्ञान अर्जित करने का अधिकार, ये सबको है। अगर हमने कुछ लोगों के लिए बंद कर दिया है, उनको अंधेरे में रख दिया है, उनको ज्ञान नहीं ग्रहण करने देंगे, तो हमने महापाप किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप बताइए कि सूर्य की रोशनी किस जाति के लिए है और किसके लिए नहीं है, पानी किसके लिए है। हालांकि उसी तालाब में हरिजनों को पानी पीने नहीं दिया गया, ये जाति पर आधारित नहीं था। हरिजनों को अलग बस्तियां बसाई गई थी, उसका मतलब वो लोग आपराधिक लोगों को, हरिजन अपराधी नहीं है, शूद्र अपराधी नहीं हो, हमारे भाई है, लेकिन अपराधी है वो, चाहे वो जो अपराध किया वो ब्राह्मण क्यों ना हो, तब भी उसकी एक ही जाति हो गई, अपराधी शूद्र। क्षत्रिय अपराध किया तो वो भी अपराधी, वैश्य अपराध किया तो वो भी अपराधी। तो अपराधी की एक जाति बताई गई थी शूद्र, लेकिन नाम की समानता से अगर उन लोगों ने कोई दूसरा नाम रखा होता तो ये कंफ्यूजन नहीं होता। तो अपराधियों के लिए था, और उन पर भी दया की गई कि वो भी परिवार के साथ रह सकते हैं। इसलिए हरिजनों की बस्तियां जो बनाई गई थी, अपराधी बस्ती, तो उसमें उनके बच्चे माँ बाप सब रहते थे, और सब मिलकर कोशिश करते थे कि अपराध छोड़ो, फिर लोगों की मुख्य धारा में आओ। तो वो अपराधी वर्ग था। तो ये बात हमको समझना चाहिए कि रामायण खुला है, कोई भी पढ़े, कुरान खुली है, कोई भी पढ़े, और बाइबल फ्री है, कोई भी पढ़े, वेद पुराण कोई भी पढ़े, कहीं पर बंदिश नहीं है, हमें बंदिश नहीं रखना चाहिए। जो लिखा है कि शूद्रों को वेद पढ़ते देखा जाए, उनका सिर कलम कर लिया जाए, वो शूद्र कहा गया। जो अपराधी हैं वो अगर कोई फैक्ट्री बंदूकी बनाते हैं, और अगर कोई विद्यालय अपराध सिखाने का खोलते हैं, तो उनको उनको नहीं पढ़ने दिया जाए, उनके लिए ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो जितने बुद्धिमान हो जाएंगे उतने ही लोगों को परेशान करेंगे। साक्षरा विपरीता चेत राक्षसाय केवलम, साक्षरा शब्द को उल्टा कर दिया जाए तो राक्षस हो जाता है। इसलिए पढ़ा लिखा आदमी गलत करे तो गलत आदमी को पढ़ने का अधिकार छीना गया, उनको कहा गया कि पहले तुम सही बनो। हालांकि ज्ञान प्राप्त करके आदमी सही हो जाता है। अच्छा, आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।